हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है कल। कल क्या है कि जो सीज़ फायर हुआ था, वो पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो सीज़ फायर हुआ था, वो सीज़ फायर कल ख़त्म होने वाली है। तो यूएस का कहना है कि वो पॉजिटिव हैं ईरान डील में, लेकिन टॉक्स जो हैं वो अनसर्टेन है कि सीज़ फायर अभी हो रहा है नहीं हो रहा है, कल होगा। अभी बात यहाँ पे ये है कि बात ये हुई थी कि पाकिस्तान में फिर से यूएस एंड ईरान मिलेंगे एंड वहाँ पे फिर से बैठ के डिस्कशन होगा। ठीक है। ईरान ने बोला है कि अभी हम श्योर नहीं हैं कि हम पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं, बट वी आर नॉट श्योर दैट वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। हम आने वाले हैं पाकिस्तान या नहीं। यूएस की तरफ से पाकिस्तान जाने की जो है कंफर्मेशन आ चुकी है कि वो जाएंगे। तो अभी देखो, वांस टू हेड टू पाकिस्तान ट्यूसडे, मतलब आज ही है जो जेडी वांस है वो पाकिस्तान में आज ही पहुंच जाएंगे। पर ईरान पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है हमें नहीं पता। तो ये क्या है, मतलब जेडी वांस को, मतलब यूएस को काफ़ी जल्दी है कि भाई अब डील, क्योंकि उन पे पूरा उल्टा पड़ गया ना। तो उनको काफ़ी जल्दी है कि भाई किसी तरीके से अब ये डील हो, है ना। और अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए कि सीज़ फायर का नहीं हो पाता है, मतलब मान लो कि ये वॉर एंड नहीं हो पाता है, ये कंटिन्यू होता है, या फिर से जो सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन में कुछ नहीं होता है, तो फिर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। एंड क्यों मैंने आज आप लोग को अपने टेलीग्राम में अपडेट किया कि कोई भी कैरी फॉरवर्ड मत करिए, क्योंकि ये सब सिचुएशन में मार्केट किस तरफ जाएगा हमें नहीं पता। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये आपका निफ्टी का चार्ट है, आप देखो। ठीक है, और मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। बहुत पहले, मतलब लिटरली 2 वीक्स पहले मैंने ये वाला रेंज बनाया था कि मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो इस रेंज तक आ सकता है, जो कि आज आ चुका है। अब हम एक काफ़ी क्रूशियल डेंजरस जोन में हैं। अगर मान लीजिए कल कुछ भी नेगेटिव होता है, हम रेजिस्टेंस पर ही हैं, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो हमारा एक्सपेक्टेड अपसाइड था वो इतना ही था मेरे हिसाब से। कल का दिन बहुत बड़ा डिसीजन देगा कि मार्केट एक्चुअली में रिवर्स होने वाला है या यहाँ से फिर से नीचे की तरफ निकलने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 24,580 600 का ही जोन था हमारा। ये वाला जोन मैंने मार्क भी किया था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ बुल रन दिखा रहा है तो ये मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है। और जहाँ जो मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैक्सिमम आज मार्केट ने लगा दिया है। तो क्या ये बुल ट्रैप है वो हमें कल ही पता चलेगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि कल के दिन क्या होने वाला है? मार्केट क्या यहाँ से अब रिवर्स हो जाएगा ये ब्रेकआउट फेल करके, और रिवर्स हो जाएगा बुल्स को ट्रैप करके, या एक्चुअली में मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने वाला है? ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि सबका क्या व्यू है, कौन सोच रहे हैं कि बुलिश मोमेंटम है और कौन सोच रहे हैं कि बस हो गया ख़त्म बुलिश मोमेंटम। हम अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर हैं। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रेड कैसे प्लान करना है? अगर मार्केट इस रेंज के नीचे आ जाए, मतलब 24,350 के नीचे आ जाता है, देखिए ये रेंज थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत अनसर्टेन डे होने वाला है, इसीलिए मैं आपको एकदम कंफर्म्ड लेवल्स बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बेफालतू में जस्ट बिकॉज, क्योंकि ट्रेड करने के लिए आपको बहुत मौके मिलेंगे, आजीवन मार्केट खुला रहेगा और आजीवन आपको ट्रेड्स के मौके मिलेंगे। पर कल ही के कल ट्रेड करना है ज़रूरी नहीं है। पर एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि मैं चाहूँ तो आपको ये लेवल बता सकती हूँ, क्योंकि ये लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए कि 24,480 ब्रेक करेगा, आप शॉर्ट कर लेना। वो स्कैल्पर लोग करेंगे, लेकिन आपके लिए, क्योंकि मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं आप लोगों को ऐसे लेवल्स दूँ जो कि कम काम, मतलब अच्छे से काम करे, ऐसा नहीं है कि कम काम करे। तो मेरा वही रहता है कि मैं आपको आई गिव यू प्रॉपर लेवल्स। तो वो प्रॉपर लेवल्स जो यहाँ पे कंफर्मेशन जो हमें आ रहा है निफ्टी का, वो है कि 24,350 अगर ये ब्रेक कर गया ना, 24,350, यानी कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेगा और हो गया, मतलब इसका अपसाइड इज डन, नाउ इट विल ट्रैवल टूवर्ड्स डाउन साइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इफ़ इट ब्रेक्स 24,350 का लेवल, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट जोन ऑफ सपोर्ट रहने वाला है वो 24,177 24,105 का रहने वाला है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि हमारी क्लोजिंग ही हुई है इतने ऊपर, तो आप सोचो कि ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,350 भी आए, ये भी ब्रेक करे और एक ही दिन में इतना भी नीचे चला जाए। वो पॉसिबिलिटी कम है। ये पॉसिबिलिटी तभी है कि मान लो कल अगर गैप डाउन हो जाता है,
मान लो कल अगर गैप डाउन होता है और 24,350 के नीचे मार्केट निकलता है तो ही आप 24,177 105 के लिए आप प्लान करना, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये नहीं टिक पा रहा है ऊपर में, तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हमें कंफर्मेशन इस जोन के नीचे मिलेगा 24,477 के नीचे। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर 477 को भी ब्रेक कर दे तो हम इस रेंज का डाउन साइड अपना टारगेट रख सकते हैं, जो कि आपका 350 357 ऐसा लेवल रहेगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, येस और नो कमेंट करके बताना। फ्लैट ओपन हो रहा है, ये जोन ब्रेक कर रहा है 24,477। ये जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया है, बाद में इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है। अगर ये ब्रेक कर दे वापस से तो यानी कि मार्केट फिर से इंट्राडे में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट रेंज बाउंड है, इट इज़ अ रेंज, ठीक है। ये पूरा एक रेंज है, पूरा नेगेटिव हम 350 के नीचे हो रहे हैं। तो 24,477 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो आप 100 पॉइंट्स नीचे एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको शॉर्ट्स बुक कर लेने हैं, फिर आपको देखना है कि 24,350 ब्रेक हो रहा है क्या, अब कितने बज गए हैं वो भी आपको मैटर, क्योंकि 350 के नीचे हम 177 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर क्या आप 2 बजे ब्रेक करेगा तो क्या आप इतना लंबा ट्रेड लोगे, नहीं लोगे, है ना। मान लो गैप डाउन ओपन हो गया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट इतना ट्रैवल करेगा, तो आप 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल कर सकते हो। कोई भी तरीके का अभी अपसाइड मोमेंटम तो तभी प्लान करिएगा जब मार्केट 24,600 को ब्रेक करे, ठीक है। ये वाला जो जोन है ना 640 को जब ये ब्रेक करे, जैसे ही ये 640 को ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे कम से कम 760 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल जाएंगे। और अगर बहुत अच्छा कुछ हो जाता है, मान लो एंटिसिपेशन में मार्केट थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग होता ही है तो अच्छी एंटिसिपेशन होती तो और ऊपर भी जा सकता है। पर 640 आपके लिए एक मेजर जोन होने वाला है कल के लिए, इसको मैं कर दे रही हूँ रेड, ठीक है। मतलब इस जोन के ऊपर निकल गया तो आपके लिए पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, आप उस हिसाब से अपना जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो 765 तक का। आई होप आपको व्यू जो है क्लियर है। अच्छा, अगर आपको आप जो यहाँ पे भी ट्रेड करते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपका अच्छा खासा ब्रोकरेज लगता है। एंड यूजुअली जब हम रेगुलर ट्रेड करते हैं तो हमारा पूरे साल में मान के चलो 40-50,000 ईजिली वी पे ब्रोकरेजेस। तो मान लीजिए अगर आप ये ब्रोकरेज सेव कर पाओ तो कितना अच्छा हो जाएगा। मान लो आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं, अब 2 लाख में से 50,000 आपका ब्रोकरेज ही लग गया, तो आपका इफेक्टिवली तो 1.5 लाख गया है ना, आपने तो 1.5 लाख ही कमाए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लेमन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं ये उनके लिए ही ऑफर है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, इस चैनल के सब्सक्राइबर हो, आपको केवल 199 रुपीज़ पर मंथ में पूरा महीना फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रोकरेज का आप ट्रेड कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे उसको। विच मीन कि आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, केवल 199 पर मंथ का प्लान है। अगर आप इनके वेबसाइट में जाओगे तो यही प्लान आपको 1499 का मिलेगा। तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, यू कैन चेक इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी में हाउ आर वी गोइंग टू प्लान। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको डेली चार्ट पे दिखाया था। इफ़ यू सी दिस इज अ डेली चार्ट, है ना। अब आप ये डेली चार्ट पे देखोगे, मैं पुराने लेवल्स को डिलीट कर देती हूँ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी का मैक्सिमम अपसाइड है वही 57,700 से 800 का लेवल पे, और हम मतलब इस पूरा यही जोन मेरे हिसाब से मैक्सिमम अपसाइड था और मार्केट भी यहीं पर आज जाके रुका है। ये एक गैप है, यहाँ तक फिल हो सकता है, विच इज़ 57,700 का जोन। कोई भी तरीके का मेजर अपसाइड आप कल एक्सपेक्ट करना जब ये 57,700 के ऊपर निकलेगा, मतलब 720 के ऊपर निकलेगा। अगर ये 720 के ऊपर निकला तो ही आप इसमें कुछ जो है अपना अपसाइड प्लान करिएगा। 58,000 तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए इंट्राडे का अपसाइड का लेवल रहेगा कि अगर मार्केट 57,720 को ब्रेक कर दे तो ही आप कुछ लॉन्ग प्लान करिएगा, क्योंकि हम अभी रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो लॉन्ग के लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस वेन एवर वी आर एट अ रेजिस्टेंस। यूजुअली द टेंडेंसी इज़ टू सेल, ओके। लेकिन अगर मान लो रेजिस्टेंस अच्छे से ब्रेक कर देता है, 15 मिनट पे ब्रेक ही कर दिया 50 से, हम तो 57,000 पे रेजिस्टेंस है, हम थोड़ा 20 पॉइंट का बफर लेके चल रहे हैं, तो 57,725 का मान लो इसने ब्रेक कर दिया 15 मिनट पे, तो हम एटलीस्ट 58,000 तक की तो रैली देख ही पाएंगे, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स। तो आप इजीली इसको ट्रेल करते हुए चल सकते हो। वहीं डाउन साइड पे हम कब कोई भी शॉर्ट प्लान करेंगे,
हम शॉर्ट प्लान करेंगे जब ये इसको ब्रेक करेगा 57,125। जैसे ये 57,125 प्लान ये ब्रेक करे, हमारा प्लान शॉर्ट साइड का रहेगा 56,790 का रहेगा, एंड उसके नीचे 56,640 एंड देन 56,500। इसी तरीके से हमें ट्रेल करना है। आई कीप ऑन सेइंग रिपीटेडली कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ऑल यू नीड टू लुक फॉर इज 30 to 50 पॉइंट्स इन निफ्टी, 30 to 50 पॉइंट्स इन फिन निफ्टी, 30 to 50 पॉइंट्स इन मिड कैप। ठीक है, मिड कैप में तो थोड़ा और कम हो तो भी चलेगा। सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी में इफ़ यू आर गेटिंग 80 to 100 पॉइंट्स, ठीक है, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ डे। अगर आप सिंपली लेवल टू लेवल प्ले करते हो और सिंपल ट्रेड्स, छोटे छोटे टारगेट्स को अगर आप लेना चाहते हो, तो आपके लिए लाइफ भी ईजी रहेगी एंड इट विल बी ईजी टू मैनेज ऑल्सो। कल तो मुझे मेरे एक ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके एक यूज़र ने, जो इसमें ऑलरेडी एडेड है, एक मेंबर ने मुझे कमेंट ये भी किया था कि जब से आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया हो, द लाइफ हैज़ बिकम वेरी इजी, क्योंकि हम लोग सिर्फ लेवल टू लेवल फॉलो करते हैं एंड मिनिमम ट्रेड्स होते हैं, लाइक एक दो ट्रेड्स होते हैं एंड इट इज़ लाइक डूइंग गुड फॉर अस। तो यही मेरा इंटेंशन भी यही है। मैं एक ही लेवल देती हूँ, वही लेवल पे काम करना है, और वो लेवल हो गया, काम ख़त्म। उसके बाद दिन भर ट्रेड ही नहीं करते रहना है ना। हम पूरा दिन भर ट्रेड करेंगे तो उसका फिर तो ये फुल टाइम जॉब हो गया। ट्रेडिंग का पर्पस यही है कि हमें कुछ टाइम हम अपने ट्रेडिंग को दें, उसके बाद हम अपने लाइफ को एंजॉय करें। वी अर्न समथिंग एंड वी एंजॉय। द मोस्ट प्रॉब्लम जो मैंने सब में देखा है, दे आर फियरफुल व्हेन बुकिंग, लेकिन उनको ना स्मॉल प्रॉफिट में मज़ा नहीं आता है। मतलब अगर 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, अब क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है इंस्टाग्राम में लोगों का बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने का, है ना। आप लोग देख रहे हो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, कोई तो भाई मतलब 35-30 लाख रुपए का प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं और 50-60 लाख रुपए का लॉस भी दिखा रहे हैं एक दिन का, है ना। तो अब आपको वो सब चीज़ें देखने की आदत हो गई है, तो आपको 3,000-5,000 खुद के लिए बहुत कम लगता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि दिस 3,000-5,000 इज एक्चुअली बिल्डिंग अप योर ओन कैपिटल। आपको तो कोई और पैसे नहीं दे रहा है, आप तो एक लिमिटेड कैपिटल के साथ आए हो, है ना। अब आपके कैपिटल का आप ROI कैलकुलेट करो ना कि आप अपने कैपिटल पे कितना कमा रहे हो। अब कोई इंसान लगा ही रहा है 1 करोड़ और उस पर वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। अब आप 10,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप 10,000 पे 10,000 कमाओगे। 100% रिटर्न यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, राइट। वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पैसे को कम मत आंकिए। जो भी आपके पैसे बनते हैं, जब तक आप उसको बुक नहीं करोगे, वो आपके पैसे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए, पैसे की कदर करनी चाहिए। छोटा पैसा, बड़ा पैसा, ये सब नहीं देखना है। पैसा पैसा होता है, उसको कम मत आंकिए। 3,000 कमा रहे हो, 1,000 रुपये कमा रहे हो, 500 रुपये कमा रहे हो, एक चीज़ देखिए, यही चीज़ें रोज़ अगर आप कर पा रहे हो, तो ओवर द टाइम ये कितना बड़ा अमाउंट बनता है, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचिएगा दूसरों को देख के कि वो बहुत कमा रहे हैं, हम कम कमा रहे हैं। आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है, एंड आप जो भी कमा रहे हो, आपकी कंपटीशन खुद से होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरों को देख के अपना सर कभी भी नहीं फोड़ना है, वरना आप बहुत डिप्रेशन में चले जाओगे। चलिए, सेंसेक्स में क्या करना है हमें। सेंसेक्स में इफ़ इट ब्रेक्स बिलो 78,958, तो हमारा थोड़ा डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। 76,958 के नीचे हमारा 78,720 का पहला लेवल होगा, एंड एक बार अगर ये 78,720 ब्रेक कर दे, तो हमारे लिए एक मेजर फॉल ट्रिगर हो जाएगा। 78,320 तक आप इजीली एक्सपेक्ट कर पाओगे, ठीक है। डाउन साइड पे 78,958 के नीचे 78,720 आपका पहला हो जाना चाहिए। आपको शॉर्ट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाए 78,700, अगर सेंसेक्स में ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हम उल्टा ही चलने लगेंगे। फिर ये मतलब ये रिवर्स हो गया, वापस से नीचे की तरफ ही जाएगा। तो 78,320 और उसके नीचे भी आप अपना ट्रेल कर सकते हो। अपसाइड हम क्या करेंगे, 79,400 के ऊपर लेंगे विथ आवर इनिशियल टारगेट ऑफ 79,973, ठीक है। ऐसा 79,400 के ऊपर 79,970 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब 500 पॉइंट का आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके का रिवर्सल की मार्केट में, अब ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। अभी तक जो नीचे चल रहा था, अब मार्केट पूरी तरीके से अब पॉजिटिव हो चुका है। अब ये सिर्फ हायर हाइज हायर लोज लगाने वाला है, एंड बाय ऑन डिप चलेगा। वो आपका होगा 80,000 के ऊपर। सेंसेक्स जिस भी दिन 80,000 ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, वहाँ से मार्केट पॉजिटिव है, ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करिएगा। नाउ लेट्स कम टू मिड कैप।
ठीक है। मिड कैप में हमें कैसे प्लान करना है, मिड कैप के लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट अभी सपोर्ट है 13,763 का है, एंड उसके ऊपर अगर हमको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट देखना है तो वो ये वाला जोन है आपका 13,859, विच मीन्स कि 13,859 मतलब 860 का लेवल है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हम थोड़ा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप में तो 30 पॉइंट्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत होता है, फिर भी अगर 860 ब्रेक हो जाता है तो आप 760 तक प्लान कर सकते हो डाउन साइड, लेवल टू लेवल प्ले करना है, ठीक है। और वहीं अपसाइड पे 13,950 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप ऊपर के साइड पे 50-50 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो 14,016, 14,056 ऐसे लेवल्स के लिए। ओके, फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में आपके लिए कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है वो होने वाला है 26,759, मतलब वही 750 आप ले लो। 750 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है यानी कि व्यू हमारा नेगेटिव रहेगा। 760 के नीचे हमारा 647 एंड देन 527 एंड देन 406 ये लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अपसाइड पे 26,883 के ऊपर अगर जाता है तो हम अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,007 का एंड देन 27,071 का। अगर कोई भी चेंज इन द लेवल होता है, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ सारे लेवल्स 10 बजे के आसपास में। एंड अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो पहले भी अपडेट कर देती हूँ अकॉर्डिंगली, जब लगता है कि मार्केट थोड़ा स्टेबल हुआ है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। सिमिलरली अगर आपको लेमन में अकाउंट ओपन करना है, अगर आपको अपना ब्रोकरेज बचाना है तो आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। साथ ही वहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स भी मिलेंगे, जब आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि स्कैल्पर प्रो ऑफर है वहाँ पे कि आप फट स्कैल्प कर सकते हो मोबाइल पे, आपको डुअल चार्ट्स खोल सकते हो मोबाइल पे ही। स्कैल्पर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। साथ में बोल्ड ट्रेड की फैसिलिटी है जहाँ पर आपको बने बनाए स्ट्रैटेजीज मिल जाते हैं, आपको जो भी ऑप्ट करना है आप उनका रिस्क रिवॉर्ड एंड ऑल देख के ऑप्ट कर सकते हो ना, उस हिसाब से आपको ट्रेड्स भी मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।